हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेल सर्विसेज में। आज है 15 जुलाई और आज के इस लेक्चर में 15 जुलाई से जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही दोस्तों इन करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनने वाले हैं उन्हें भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ये जो अरावली रेंज है यह स्थित है राजस्थान राज्य में। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। तो मैं आपको बता दूं कि अरावली पर्वत श्रेणी यह गुजरात के पालमपुर से लेकर दोस्तों राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई तक विस्तृत है। मैं आपको बता दूं इसका जो निर्माण है दोस्तों वह प्री कैम्ब्रियन काल के प्रोटोजेरोइक युग में हुआ था जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। दोस्तों यह भारत सहित विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है दोस्तों उसका नाम गुरु शिखर है, जिसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो यह 772 मीटर ये आपको याद रखना है। याद रखना दोस्तों अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है तो राजस्थान राज्य में। यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन थर्ड। और अब चलते हैं दोस्तों जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनके रिवीजन की ओर। रिवीजन का पहला क्वेश्चन है खारची महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है। दोस्तों ये जो खारची महोत्सव है यह प्रतिवर्ष त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला 68वां देश कौन सा बना है। तो यह बना है दोस्तों हमारा देश भारत। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस 2022 कब मनाया गया है। दोस्तों ये जो अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस 2022 है यह 12 जुलाई को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं। ये जो राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड है इसके जो नए प्रबंधक निदेशक है वह दोस्तों राजेंद्र प्रसाद बन गए हैं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सबसे अधिक आबादी वाला जो देश है वह कौन सा बन जाएगा। तो यह बनने वाला है दोस्तों हमारा देश भारत। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने किस राज्य में देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। तो यह उद्घाटन किया दोस्तों झारखंड राज्य में। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। रिवीजन का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जापान ने किसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड से सम्मानित किया है। तो यह सम्मानित किया है नारायण कुमार को। यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन 1 नारायण कुमार, जिनको ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनका रिवीजन कर लिया है और अब हम शुरुआत करेंगे आज के करेंट अफेयर्स की। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करेंट अफेयर्स की। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आपके लिए पहला क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। दोस्तों ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 है इसे आयोजित किया जाएगा बर्मिंघम इंग्लैंड में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल 2022 इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित किए जाएंगे। इंग्लैंड के बर्मिंघम में होने वाली इस प्रतियोगिता में दोस्तों भारत के 215 खिलाड़ी शामिल होंगे। राष्ट्रमंडल खेल एक मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है जिसका आयोजन दोस्तों प्रत्येक 4 साल के बाद किया जाता है। दोस्तों ये जो राष्ट्रीय मंडल खेल इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है तो 22वां संस्करण। और इसका शुभंकर क्या है तो पेरी द बुल, यह इसका शुभंकर है। याद रखना दोस्तों कि राष्ट्रीय मंडल खेल 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया है तो बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत के किस पड़ोसी देश में इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। तो यह ऐलान किया है दोस्तों श्रीलंका में। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर मालदीव भाग गए हैं। राजपक्षे के दोस्तों देश छोड़ने से श्रीलंकाइयों का जो गुस्सा है वह बहुत ही भड़क गया है। राजधानी कोलंबो की जो सड़कें हैं इस पर प्रदर्शनकारी जमकर दोस्तों उत्पात मचा रहे हैं।
मैं आपको बता दूं कि लोगों के उग्र विरोध को देखते हुए यहाँ के जो प्रधानमंत्री है रानिल विक्रमसिंघे ने दोस्तों इमरजेंसी का ऐलान किया है। विक्रमसिंघे को देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया है और वहाँ की जो जनता है दोस्तों वह ये भी चाहती है कि ये जो प्रधानमंत्री है रानिल विक्रमसिंघे ये भी अपने पद से इस्तीफा दे दें। तो याद रखना दोस्तों कि भारत के जो पड़ोसी देश है श्रीलंका, यहाँ पे दोस्तों इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? यह राज्य बना है दोस्तों उत्तराखंड राज्य। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 2030 तक पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय सनातन ज्ञान और विचारों की समृद्ध परंपरा के आलोक में तैयार की गई है, जो हर व्यक्ति में दोस्तों निहित रचनात्मक क्षमता के विकास पर विशेष जोर देती है। इसके साथ ही दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बाल वाटिका में प्राइमरी से पहली की कक्षा का उद्घाटन भी किया है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं उत्तराखंड राज्य की, जिसकी राजधानी है देहरादून और गैरसन। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देहरादून यहाँ की विंटर कैपिटल है और समर कैपिटल कौन सी है? तो यह गैरसन है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात करें तो यह पुष्कर सिंह धामी, यहाँ के गवर्नर है दोस्तों गुरमीत सिंह है और मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो यह विपिन सांघी है। दोस्तों उत्तराखंड की लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 3 और विधानसभा सीट 71 मतलब 71 है। तो याद रखना है आपको कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह उत्तराखंड राज्य बन गया है। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन 3। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय इंटरनेट के जनक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? दोस्तों ये जो भारतीय इंटरनेट है इसके जो जनक है वह कौन थे? तो यह ब्रजेंद्र के सिंघल थे। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है ब्रजेंद्र के सिंघल जिनका हाल ही में दोस्तों निधन हो गया है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 2। दोस्तों विदेश संचार निगम लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष ब्रजेंद्र के सिंघल का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। जब सिंघल दोस्तों BSNL के अध्यक्ष थे तब 1991 में $125 मिलियन की कंपनी से बढ़कर दोस्तों यह 1998 तक $1.65 बिलियन की संचार कंपनी बन गई थी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि भारतीय इंटरनेट के जनक नाम है ब्रजेंद्र के सिंघल जिनका हाल ही में दोस्तों निधन हो गया है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 2। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2022 का जो पुरस्कार है वह किसने जीता है? मैं आपको बता दूं कि ये दोस्तों ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जून के लिए जो अवार्ड है वह जॉनी बेयरस्टो जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी है और मैरी जॉन कैप जो कि दक्षिण अफ्रीका की प्लेयर है, इन्हें दोस्तों इसके लिए चुना गया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। दोस्तों ICC ने पुरुष वर्ग में इंग्लैंड के बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो को जून 2022 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। वहीं दोस्तों महिला वर्ग में दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाज मैरी जॉन कैप को जून 2022 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 1 जॉनी बेयरस्टो और मैरी जॉन कैप। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो जॉनी बेयरस्टो यह इंग्लैंड की खिलाड़ी है, यहीं पे ये जो मैरी जॉन कैप है यह दक्षिण अफ्रीका की महिला खिलाड़ी है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मतलब मई मंथ का जो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था वह किसे एंजेलो मैथ्यूज जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी है और तुबा हसन जो कि पाकिस्तान की खिलाड़ी है। वहीं दोस्तों अप्रैल मंथ के लिए केशव महाराज जो कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी और एलिसा हिली जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है। और साथ ही दोस्तों मार्च के लिए जो बाबर आजम है और उनके साथ ही राचेल हेंस दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है, इनको मार्च मंथ के लिए चुना गया था। याद रखना दोस्तों यह ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का जो क्रम है वो कौन कौन सा है? तो ये जो है यह मार्च के लिए मिला था, ये दोस्तों अप्रैल के लिए मिला था, ये मई के लिए मिला है और ये जून मंथ के लिए मिला है। ये चारों के नाम आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन 1 जॉनी बेयरस्टो और मैरी जॉन कैप जिनको ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जून का पुरस्कार दिया गया है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किस एक्सप्रेस वे को भारत के पहले एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेस वे के रूप में विकसित किया जा रहा है। दोस्तों यह विकसित किया जा रहा है द्वारका एक्सप्रेस वे को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। दोस्तों यह एक्सप्रेस वे दिल्ली के द्वारका को हरियाणा के गुरुग्राम से सीधा जोड़ेगा। इसे नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड के नाम से जाना जाता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों यह एक्सप्रेस वे 29 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 19 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो हरियाणा में और 10 किलोमीटर का जो लंबा हिस्सा है वह दोस्तों दिल्ली में पड़ेगा। साथ ही यहाँ पे दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है एक्सप्रेस वे से, मतलब 13 एक्सप्रेस वे वाला जो भारत का पहला राज्य है वह कौन सा बन गया है, तो यह उत्तर प्रदेश बन गया है। मतलब उत्तर प्रदेश में कुल कितने एक्सप्रेस वे है, तो 13 है। ये आपको याद रखना है। याद रखना दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 द्वारका एक्सप्रेस वे। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए प्रमुख कौन बने हैं। दोस्तों ये जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है इसके नए प्रमुख बन गए हैं ब्रजेश कुमार उपाध्याय। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। तो ये जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है यह एक सरकारी स्वामित्व वाली शिप बिल्डिंग कंपनी है। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी और इसका मुख्यालय गोवा में स्थित है। वह वर्तमान में दोस्तों गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में निदेशक मतलब संचालक के रूप में कार्यरत थे। मैं आपको बता दूं कि यह मेक इन इंडिया नीति तैयार करने और अपनाने वाला पहला रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। ये आपको याद रखना है। दोस्तों याद रखना है कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए प्रबंधक कौन बन गए हैं, तो यह ब्रजेश कुमार उपाध्याय बन गए हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 1। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों आपके लिए कि भारत की सबसे बड़ी सड़क सुरंग कौन सी है। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी है। तो इन क्वेश्चन के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों आज का जो लेक्चर है वो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।